जय हिंद मेरे लेक्चरर साथियों। हम पढ़ रहे हैं शैक्षिक नवाचार राजस्थान में, जिसमें हमने स्माइल जो स्टार्ट हुआ उसकी अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ली। 13 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ। 2 हफ्ते के आसपास है वो समीक्षा की गई, तो देखा गया कि बच्चे तो पढ़ नहीं रहे हैं अच्छे से। ये फीडबैक आ रहा है कि वो तो बोरियत महसूस कर रहे हैं। अधिकारियों की बैठक स्टार्ट हो गई स्टेट लेवल के ऊपर, तो क्या करें, कुछ ऐसा किया जाए भी बच्चों की बोरियत दूर हो जाए। कि अब लॉकडाउन में कौन पढ़ना चाहेगा, घर पे खाने पीने का और टीवी मोबाइल देखने का कार्यक्रम ही चल रहा है। पढ़ाई तो किसी को अच्छी नहीं लग रही है। आपको पता है सबका ही सिस्टम खराब कर दिया और आज तक उसका असर है वो हम देख रहे हैं भी कोविड ने क्या कर दिया। तो फिर किसी ने कहा क्यों ना हम बच्चों के लिए कहानी, कविता या कुछ एक्टिविटी बेस्ड कार्यक्रम है वो स्टार्ट करें। लो जी, फाइनल हो गया बैठक के अंदर। फिर बात चली भी उस प्रोग्राम को हम नाम क्या दें। आजकल आपको पता है ना, इंडिया में नाम भी बड़े स्टाइलिश तरीके से, तो किसी के दिमाग में आया हम उसका नाम हवा महल रख देते हैं। हवा महल अपने राजस्थान के अंदर जयपुर की एक ऐतिहासिक स्मारक है कि यार नाम तो बहुत प्यारा रखा है, चलिए हम इसको हवा महल नाम दे देते हैं। तो उसमें हम क्या कार्यक्रम रखें और कितने रखें, अगली बात ये चल पड़ी। तो उसमें ये डिसीजन हुआ भी हवा महल जो हमारी ऐतिहासिक जो इमारत है उसके अंदर 5 मंजिल है, तो क्यों न हम इसके अंदर भी 5 प्रकार के प्रोग्राम हैं वो डाल देते हैं। सबको ही बहुत शानदार लगा। तो इस प्रकार से बच्चों की बोरियत दूर करने के लिए और कुछ उद्देश्यों को निर्धारित करते हुए ये कार्यक्रम है वो आ गया। और इस कार्यक्रम हवा महल की जो टैगलाइन रखी गई वो थी कोरोना समय में बच्चों का झरोखा। कोरोना समय में बच्चों का झरोखा, इस टैगलाइन में सिर्फ बच्चों का जिक्र है, लेकिन हम आगे जब आप इसको अभी हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे टीचर्स के लिए भी इसमें एक कॉलम है वो रखा गया था। तो चलिए बढ़ाते हैं अपने कदम आगे। 2 मई 2020 को RSCRT उदयपुर के द्वारा, क्योंकि आपको पता है सारे ये कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित किए गए, शिक्षा विभाग के अंतर्गत RSCRT उदयपुर ने इन सबको डील किया था। और इस हवा महल कार्यक्रम के लिए इन्होंने डाइट की भी हेल्प ले ली थी, क्योंकि डाइट है वो इन्हीं के अंडर में काम करती है। तो डाइट थी जो जिलों के अंदर होती है, हर जिले में एक डाइट है जो हमारे सिलेबस में है, उनकी भी हेल्प इन्होंने ले ली और हवा महल कार्यक्रम को 2 मई 2020 शनिवार को लॉन्च कर दिया। और इसका उद्देश्य जो रखा गया वो देखिए कि कहानी और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का जो लर्निंग गैप है वो दूर करना, यानी कम से कम उनकी पढ़ने की आदत तो बनाए रखें। समझते हैं नहीं समझते वो बात की बात, उनका लर्निंग गैप है उसको दूर किया जाए और बच्चों के अंदर इन एक्टिविटीज और कहानियों के माध्यम से उच्च चिंतन कौशल है वो उसको विकसित किया जाए, थिंकिंग लेवल उनका है वो हाई किया जाए और पठन पाठन यानी पढ़ने पढ़ाने के अंदर उनकी रुचि है उसको जागृत किया जाए। और साथ में ये रखा गया भी शिक्षकों के अंदर भी जो एजुकेशनल जो संवर्धन है वो भी उनका किया जाए। तो इन उद्देश्यों को लेकर हवा महल कार्यक्रम 2 मई 2020 को स्टार्ट हो गया। और इसमें क्योंकि हवा महल में 5 मंजिल है तो 5 क्रियाकलाप स्टार्ट कर दिए। अब इनको देख लीजिए थोड़ा सा। इसमें 2 कार्यक्रम तो आप देखेंगे, आज की कहानी, आज की कहानी। तो इसका मतलब इस कार्यक्रम में 2 तो कहानियां आती थी। कई बार 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एक कहानी एक दे दी जाती थी, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए एज ग्रुप लिख देते थे साथ में। तो 2 तो कहानियां इसमें, आज की कहानी और आज की कहानी। तीसरी एक्टिविटी इसके अंदर रखी गई आज की किताब। एक किताब का PDF बुक का लिंक भी वहां दे दिया जाता था और एक आज की कोई गतिविधि यानी बच्चों को कोई एक्टिविटी सिखाई जाए। और 4 तो ये कार्यक्रम हो गए, आज की कहानी, आज की कहानी, 2 कहानियां, आज की किताब और आज की गतिविधि। ये मोस्टली 3 से 14 साल तक के बच्चों के लिए होती थी। कई बार एज ग्रुप भी लिखा होता था, चलो उसकी अपने को जरूरी नहीं है अभी कौन सा किस एज ग्रुप के लिए था। और 5वां जो इसमें रखा गया वो टीचर्स का कॉर्नर रखा गया, टीचर्स का कोना। तो ध्यान रखिए 4 इसके अंदर जो क्रियाकलाप थे वो बच्चों के लिए और एक टीचर के लिए भी। टीचर भी इस प्रक्रिया से है वो जुड़ा हुआ महसूस करे, इसलिए इसको है वो स्टार्ट कर दिया।
और इसके साथ साथ एक काम और किया हवा महल के, हवा महल की जो कार्यक्रम था उसके तहत एक टोल फ्री नंबर, कभी उसको 2 बार चेंज भी कर दिया था, कभी एक मोबाइल नंबर दिया और टोल फ्री नंबर कह दिया बच्चों को भी आप इस कॉल के ऊपर, इस जो टोल फ्री नंबर है इसके ऊपर मिस कॉल दे दीजिए। उस पर मिस कॉल ही लगती थी और मिस कॉल देते ही वहां से उस नंबर पे कॉल आती थी दोबारा, जिस नंबर से मिस कॉल जाती थी और वहां कहानी सुनाई जाती थी। तो ये कार्यक्रम भी इसमें रखा गया भी मिस्ड कॉल दो और कहानी सुनो, टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल देना और कहानी है वो सुनाई जाती थी। और अब क्या हुआ, ये जो 5 जो चीज थी, ये डिसीजन हुआ भी अपना जो स्माइल प्रोग्राम चल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से हम कंटेंट का जो लिंक बच्चे तक पहुंचा रहे हैं, उसी के तहत इस हवा महल कार्यक्रम का लिंक भी बच्चों तक पहुंचाया जाए। और दिन डिसाइड किया गया शनिवार को, हफ्ते में एक दिन, पढ़ाई के 5 ही दिन होगी, छठे दिन शनिवार को ये हवा महल कार्यक्रम और साथ में क्विज आती थी, बड़ी क्लासेस के लिए क्विज आ जाती थी और छोटी 14 साल तक के बच्चों के लिए ये कहानी है, ये एक्टिविटीज वाला लिंक है वो आ जाता था। तो इस प्रकार हफ्ते में एक ही दिन शनिवार को ये कंटेंट है वो स्माइल के माध्यम से अर्थात व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाया जाता था। संडे की हमेशा ही छुट्टी रहती थी। तो इस प्रकार 13 अप्रैल को जो स्माइल स्टार्ट हुआ उसके अंदर ही शनिवार, हर शनिवार को हवा महल कार्यक्रम भी प्रसारित किया जाने लगा, यानी इसका लिंक है वो भी बच्चों तक पहुंचाया जाने लगा। सेम वही प्रक्रिया जो स्माइल की रही है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। अब रहे भी इस कार्यक्रम को डेवलप करने में कुछ इंस्टीट्यूट का भी सहयोग रहा। सहयोगी जो संस्था है इस कार्यक्रम के अंतर्गत उनकी बात करें तो 5 प्रमुख इसके सहयोगी रहे हैं। टाटा ट्रस्ट है, फाउंडेशन है, ये सारे एनजीओ चलते हैं। टाटा ट्रस्ट है, एक पिरामल फाउंडेशन है, एक अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, एक प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन है और यूनिसेफ। इनका सहयोग भी इस कार्यक्रम को डेवलप करने में इनका बहुत ही रहा है। अब एक चीज, हवा महल कार्यक्रम पहली बार कब प्रसारित हुआ? 2 मई 2020 को। तब से ये लगातार जारी है। छुट्टियों में जरूर स्माइल के कार्यक्रम, यानी जब गर्मियों वाली छुट्टी होती है ये बंद हो जाता था, बाद में फिर चालू हो जाता था। और अब तक 100 से ज्यादा अंक है वो स्माइल के माध्यम से प्रसारित किए जा चुके हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आप स्क्रीन पर देखिएगा, 2 मई 2020 को जो पहला हवा महल के कार्यक्रम का लिंक व्हाट्सएप के माध्यम से, स्माइल के माध्यम से जो शिक्षक और बच्चों तक पहुंचाया गया था वो किस प्रकार का था? लगभग इसी प्रकार का, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता गया और यही भेजा जाता रहा। इसमें आप थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा भी पहला जो कार्यक्रम हुआ उसमें कौन कौन से कार्यक्रम भेजे गए। आप देखेंगे पहला है आज की कहानी, उसमें 2 दे रखी है, हाथी और चूहे की, जो कि 3 से 6 साल के बच्चों के लिए थी। दूसरी कहानी जो दी गई रहमत का फरिश्ता, जो कि 8 से 14 साल तक के बच्चों के लिए थी। और जहां प्रकाशन वगैरह वो लिखा हुआ है वो उसकी जरूरत नहीं है। आज की किताब जो पहली बार प्रसारित की गई हवा महल के माध्यम से वो थी दानी पेड़। दानी पेड़ 6 से 14 साल के बच्चों के लिए थी। और गतिविधि चूड़ियों के माध्यम से मोर कैसे बनाया जाता है उसका लिंक वहां दिया हुआ था। और 5वां अपना जो टीचर्स कॉर्नर है वो बुक टॉक पे था, लाइब्रेरी की गतिविधि के लिए ये प्रसारित हुआ था। इसमें क्या आप देख रहे हो, साइड में जो पिक्चर दी गई है, बच्चे को उस पिक्चर के ऊपर क्लिक करना होता था और अपने आप ही वो जहां पर उनको लेके जाना है वहां पर वो कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो जाता था। और नीचे आप देख रहे हो मिस कॉल वाली बात लिखी गई है भी, मिस कॉल देकर आप अपनी कहानी है वो यहां पर इसमें सुन सकते हो। और साथ में बाद में क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया था भी, इसका फीडबैक लेना भी स्टार्ट कर दिया था भी। हाँ भी एक साइड में एक कॉर्नर दे दिया भी, वहाँ से बच्चे, टीचर, पेरेंट्स है वो फीडबैक दे दे भी हाँ ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, ताकि अगर जरूरत पड़े तो इसमें और इम्प्रूवमेंट है वो किया जा सके। तो ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम बच्चों को लगा, हवा महल कार्यक्रम, जो कि स्माइल के माध्यम से ही प्रसारित होता रहा। तो ये 2 मई को जो पहला भेजा गया उसका जो लिंक है वो आपने अभी देखा है। तो समझ गए स्माइल कैसे चला। स्माइल से ही
हवा महल का कार्यक्रम प्रसारित, सीधी सी बात है, स्माइल मतलब व्हाट्सएप के माध्यम से कंटेंट का लिंक ही तो भेजना था। अब जो भी आते गए सबका उसी के माध्यम से भेजना स्टार्ट कर दिया। अब याद है मैंने आपको ये कहा था भी अक्टूबर तक मैंने स्माइल 1 के अंदर काम किया, वीडियो बनाते जयपुर भेजते, कंटेंट है वो सिलेक्ट हो जाता। स्टेट लेवल पर 79 वीडियोज यानी लगभग पूरी ज्योग्राफी है +2 की मैंने करवाई अक्टूबर तक। सारे वीडियो स्टेट लेवल पर जितने भेजे सब सिलेक्ट हो गए थे। और अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान गवर्नमेंट ने फिर रिव्यू किया कार्यक्रम को। लगभग जून जुलाई से ही उन्होंने 2020 के अंदर रिव्यू करना स्टार्ट कर दिया भी क्यों न हम इसके अंदर थोड़ा सा अच्छा करें, तो क्यों न हम इसमें डिजिटल जो बोर्ड है उन पर पढ़ाई स्टार्ट करवाएं भी डिजिटल तरीके से ये सारा कार्यक्रम है वो हो, क्योंकि टीचर जो कंटेंट दे रहे हैं वो तो व्हाइट बोर्ड पर बना के दे रहे हैं और समय की क्या डिमांड है भाई डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, अट्रैक्ट करता है ये, या उस पर आप बहुत कुछ कर सकते हो, बात भी सही थी। तो इसके लिए अब गवर्नमेंट के पास इतनी सारी फैसिलिटी थी नहीं, तो गवर्नमेंट ने एनजीओ, बहुत से एनजीओ से संपर्क किया, बहुत सी कंपनियों से संपर्क किया भी आप है वो हमें सपोर्ट करो टेक्निकल रूप से और इकोनॉमिक रूप से भी, हम इस प्रकार से कोई कार्य है वो करना चाहते हैं। तो लीजिए गवर्नमेंट का प्रयास सफल हो जाता है जुलाई के अंदर। आप देखिए वो तारीख है 28 जुलाई 2020। 28 जुलाई 2020 एक नया प्रोजेक्ट ई कक्षा प्रोजेक्ट लेकर आई गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। इसके लिए उसने एमओयू किया। राजस्थान गवर्नमेंट आप यहां देखिए GOR, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने मिशन ज्ञान और वेदांता जो कंपनी है अपनी, जो बाड़मेर में तेल निकालने का काम जिसके पास है वेदांता, इनसे संपर्क किया और इन तीनों ने मिलकर 28 जुलाई 2020 को एमओयू कर लिया, एक एग्रीमेंट कर लिया। इसके अंदर वेदांता ने क्या किया, वेदांता ने कहा भी हम आपको पैसे दे देंगे। आपको पता होगा भी एक रूल है, जो प्राइवेट कंपनियां होती है भले ही बैंक वगैरह हो, ये अपनी इनकम का कुछ हिस्सा सोशल वर्क के ऊपर खर्च करना होता है, वही कहलाता है CSR इनिशिएटिव कहलाता है। तो वेदांता इसमें CSR पार्टनर था और इसके तहत इसने गवर्नमेंट को पैसा उपलब्ध करवाया। मिशन ज्ञान का काम था टेक्निकल पार्टनर, भी टेक्नोलॉजी का काम सारा मिशन ज्ञान है वो संभाल लेगा। इसको जो पैसे चाहिए वो दे देंगे भी, अगर जरूरत हुई जो फैसिलिटी चाहिए, पैसा तो वेदांता दे ही रहा है CSR इनिशिएटिव के माध्यम से। मिशन ज्ञान इसके अंतर्गत तकनीकी पार्टनर हो गया और गवर्नमेंट ने कह दिया भाई हम तो आपको टीचर उपलब्ध करवा देंगे। जुलाई में एमओयू हो गया और इस पर काम स्टार्ट हो गया। स्टार्ट के अंदर जो ये कार्यक्रम हुआ, ध्यान रखिएगा, इसका टारगेट था कक्षा 6 से 12 का कंटेंट तैयार करना। तो टीचर कंटेंट तैयार करता, वीडियो बना देता, वीडियो बनवाना, उनको अपलोड करना, सारी व्यवस्था कौन संभाले हुए था, मिशन ज्ञान। इसका काम तो धन उपलब्ध करवाना था। तो अब तो गवर्नमेंट और मिशन ज्ञान को मिलकर ही काम को आगे बढ़ाना था। ये तो अपने लाभ का हिस्सा है वो पढ़ाई के ऊपर यानी समाज के लाभ के लिए खर्च कर रहा था। तो एक तो ये ध्यान रखिएगा, जो स्टार्टिंग में जो एमओयू हुआ वो कक्षा 6 से 12 के हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ई कंटेंट बनाने के लिए था। इसमें जो कंटेंट बनाए गए वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड किए गए। ई कक्षा जो अपना चैनल है मिशन ज्ञान का, और ऐप मिशन ज्ञान है ऐप, उसके ऊपर उपलब्ध हुए, और मिशन ज्ञान की वेबसाइट के ऊपर भी ये सारे वीडियो कंटेंट है वो उपलब्ध हुए। अब जो मैं बताऊं भी 2 नवंबर को जो हमें गवर्नमेंट ने जो स्माइल 1 में काम करने वाले थे उनको छोड़ दिया। उससे पहले 28 जुलाई के बाद में हमसे खूब संपर्क किया गया भी आप जयपुर आ जाएं और यहां पर आप कंटेंट बनाएं। जयपुर जाने में मैंने असमर्थता जाहिर कर दी थी, तो फिर भी लास्ट में उन्होंने कहा चलो आप स्माइल में ये मिशन ज्ञान में काम नहीं करना चाहते
तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं, आपको कोई और प्रोजेक्ट में जुड़ना ही पड़ेगा। तो लास्ट में फिर उन्होंने मुझे शिक्षा दर्शन में जोड़ लिया। शिक्षा दर्शन की जो स्टेट लेवल की जो सब्जेक्ट की रिव्यू टीम थी उसके अंदर मुझे ऐड कर लिया गया और फिर मैंने बाद में शिक्षा दर्शन के लिए भी काम है वो किया। घर से ही करना होता था, कंटेंट आता था, उसको रिव्यू करना था, क्लियर करना होता था, फिर वो टीवी पर प्रसारित होना होता था। चलो उसके बाद तो पहले स्माइल 1 में काम किया, फिर शिक्षा दर्शन में काम किया। क्योंकि इस ई कक्षा प्रोजेक्ट के तहत अब कंटेंट गवर्नमेंट, वहां जो टीचर हायर कर लिए थे गवर्नमेंट टीचर ही थे सारे, उनके वीडियो कंटेंट बना लिए गए। अब गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया 2 नवंबर 2020, तारीख याद है ना, जब स्माइल 2 स्टार्ट हुआ, तो स्माइल 2.0 जो आया, जो मिड सेशन में स्टार्ट हुआ, उसका कारण यही था भी अब इस मिशन के तहत, इस प्रोजेक्ट के तहत वीडियो की लाइब्रेरी अब गवर्नमेंट के पास उपलब्ध थी। फिर मिशन ज्ञान यानी ई कक्षा के वीडियो ही स्माइल 2.0 में भेजे जाने लगे। उसके बाद 3.0 में भी वो कंटिन्यू है, वो रहे। हालांकि इनमें और भी चीजें साथ में ऐड हुई, वो तो अपने स्माइल 2.0 और 3.0 को जब समझेंगे तो वहां क्लियर हो जाएगा। तो ये इतनी बात आपको समझनी है, कोई रट्टा नहीं मारना है इसका भी हाँ क्या हुआ भी मिड सेशन में 2 नवंबर को क्यों स्टार्ट हुआ। क्योंकि पहले तो हम जैसे टीचर घर से बनाकर व्हाइट बोर्ड पर बनाकर भेजते थे कंटेंट, अब डिजिटल तरीके से काम स्टार्ट हो गया। डिजिटल क्रांति जो शिक्षा विभाग है वो ला रहा था और उसमें सक्सेस हुआ और 2 नवंबर से ई कक्षा के वीडियो ही स्माइल 2.0 यानी 2 नवंबर 2020 से भेजे जाने स्टार्ट हो गए और साथ में कुछ और चीजें भी जोड़ दी गई जो अलग से पढ़ेंगे। तो ये इतनी बात क्लियर होगी। अब क्या हुआ, एक चीज यहां अच्छे से समझ लीजिए, स्टार्टिंग में जो एमओयू हुआ वो किस ग्रुप के साथ हुआ, वेदांता जो केयर एनर्जी है, पेट्रोलियम वाली जो कंपनी है, उसके साथ हुआ था कक्षा 6 से 12 के लिए। अब गवर्नमेंट ने धीरे धीरे इस पर काम और बढ़ाना है, वो स्टार्ट कर दिया भी 6 से 12 ही क्यों, और बहुत सी क्लासेस हैं। तो अब फिर गवर्नमेंट ने मिशन ज्ञान के साथ मिलकर अलग अलग लोगों से अलग अलग जो पार्टनर हैं वो बनाए, जैसे वेदांता बना, और भी पार्टनर बनते गए और वीडियो बनते जा रहे हैं, अभी भी बन रहे हैं। और वो सारे YouTube के ऊपर तो लिंक है ही है, और इनकी जो मिशन ज्ञान की अब ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, आप भी देख सकते हो, मिशन ज्ञान ऐप। मिशन ज्ञान ऐप जब आप खोलोगे तो आप उसमें देखेंगे, उसमें सबसे पहले आएगा आओ घर से सीखें। फिर उसके बाद में मिशन ज्ञान के ऊपर आप क्या क्या चीजें हैं वो अब पढ़ सकते हो, उसका ब्यौरा दिया है। तो आप देखेंगे पहला जो आपको उसके अंदर मिल रहा है कक्षा 1 से 12 के लिए है, कक्षा 1 से 12 के लिए। इसमें मैं आपको बता दूं कक्षा 6 से 12, इसमें कक्षा 6 से 12 का जो पार्टनर था गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और मिशन ज्ञान तो है ही है, वेदांता था जो हमने अभी समझ लिया। 1 से 5 का जो थर्ड पार्टनर उसमें रहा वो कोलोरस था। 1 से 10 की बात करें, 1 से 10 ये तो 1 से 12 क्या हो गया, फिर हिंदी मीडियम हो गया, 6 से 12 वेदांता और 1 से 5 कोलोरस। उसके बाद गवर्नमेंट ने अभी तक की जो बात करें कक्षा 1 से 10 इंग्लिश मीडियम की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी, CBSE की, और उसमें पदम ग्रुप है, उसका नाम है पदम कुलरिया है उसका ग्रुप है, तो पदम ग्रुप है वो उसका पार्टनर है। उसके बाद 1 से 12 जो CWSN बच्चे हैं, स्पेशल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, मूक बधिर जो बच्चे हैं, उनके लिए कक्षा 1 से 12 का कंटेंट तैयार हो रहा है और वो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और मिशन ज्ञान इन दोनों के प्रयास से ही हो रहा है। तो इसमें कोई अभी थर्ड पार्टनर इनके पास नहीं है। 11 से 12 प्रैक्टिकल के वीडियो भी आपको मिलेंगे, इन पर काम चल रहा है, अभी बहुत ज्यादा वीडियो अपलोड नहीं है, लेकिन 1 से 12 और 10 इनके लिए खूब सारे वीडियो हैं, हजारों वीडियो अपलोड हो चुके हैं इस पर। उड़ान जो कार्यक्रम है वो किशोरावस्था के स्वास्थ्य के लिए है, इसमें जो इनका थर्ड पार्टनर है वो IPE ग्लोबल है। और 11 और 12 जो प्रैक्टिकल है वो श्रीमती CM मुंद्रा ट्रस्ट है, वो उसका पार्टनर है। उड़ान आ गया IP ग्लोबल का, और नीट जो परीक्षा होती है मेडिकल के लिए उसकी जो पार्टनर है थर्ड पार्टनर वो IPCA है। अब आपको बताऊं, ये आपके नॉलेज के लिए बताया है, मैं आपको कतई ये नहीं कहूंगा भी आप इनके थर्ड पार्टनर हैं वो उनके रट्टे मारे, कोई जरूरी नहीं है, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा।
लेकिन ये क्योंकि मिशन ज्ञान ऐप है तो उसमें कौन कौन से 6 प्रोग्राम हो गए, 1 से 12 हिंदी मीडियम, 1 से 10 इंग्लिश मीडियम दूसरा, तीसरा 1 से 12 CWSN, चौथा 11 से 12 प्रायोगिक, 5वां उड़ान और छठा नीट। इस प्रकार से आप देख सकते हो भी वहां इसके ऊपर कौन कौन से प्रोग्राम हैं, वो मिशन ऐप के ऊपर कौन कौन से कंटेंट है वो आपको मिल जाएंगे। जिसमें भी जाना होता है उसको क्लिक कर लेते हैं, अंदर जाके अपने आप सब्जेक्ट, क्लासेस वगैरह, वीडियो वगैरह उन सब के लिंक मिल जाते हैं। और कॉर्नर में व्हाट्सएप का लिंक भी मिल जाता है, भी आप उन वीडियो को व्हाट्सएप के ऊपर है वो शेयर भी कर सकते हो। ध्यान रखने की बात ये इतनी है, इसके अंदर भी 3 पार्टनर आए जब स्टार्टिंग में हुआ, और 2 नवंबर से स्माइल 2 के माध्यम से ई कक्षा के वीडियो भेजने स्टार्ट हो गए थे। बाकी सेट टेंशन नहीं लेनी है भाई, टेंशन नहीं लेनी है इन चीज़ की, कोई ज़रूर नहीं। अगर आपको इनसे परेशानी हो तो साफ कर दीजिएगा, मत लिखिएगा। लेकिन क्योंकि ये सारे प्रोग्राम जुड़े हुए आपस में, 13 अप्रैल स्माइल पहला आ गया, फिर हवा महल आ गया मई में, जुलाई में अपना प्रोजेक्ट आ गया, और उसके बाद इसकी क्लासेस, कुछ क्लासें बन गई क्योंकि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 3 महीने में काफ़ी सारे वीडियो बन गए। वीडियो बनते ही 2 नवंबर से स्माइल 2.0 आ गया। तो अब अपने आप क्लियर हो गया कि अब अपने को आगे क्या पढ़ना है इस कड़ी में। अब हमें स्माइल 2.0 और स्माइल 3.0 में क्या क्या हुआ, एक चीज आपको अच्छे से दिमाग में आ गई होगी, स्टार्टिंग में ही बता दिया था भी, स्माइल से तो वीडियो कंटेंट लिंक भेजे जाते हैं, तो शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी के लिंक भी इन्हीं स्माइल 2.0, स्माइल 3.0 के माध्यम से भेजे जाते रहे। और वो क्या थे शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, उनको फिर उससे अगली क्लास के अंदर अच्छे से क्लियर कर लेंगे। मैंने पूरा सिलेबस जहां से स्टार्ट किया है, सीक्वेंस से स्टार्ट किया है भी। राजस्थान का पहले बेसिक करवाकर फिर जो लेटेस्ट जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके ऊपर बात कर रहे हैं, फिर एक एक जो इंस्टीट्यूशनल बॉडी है उनके ऊपर बात करेंगे, और बीच बीच में जो क्वेश्चनों की सीरीज है वो भी कोशिश कर रहा हूं भी जल्दी उसको है वो मैं शुरू कर दूं। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छा लग रहा होगा। आप कमेंट कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और उतनी एनर्जी के साथ फिर इसको आगे बढ़ाऊंगा। जरूरी होता है, हर किसी को मोटिवेशन तो चाहिए, किसको नहीं चाहिए। आप तो सब लेक्चरर बनने जा रहे हो भाई। चलिएगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत।